तो जी आपके लिए लेकर आए हैं एक नया यूएफसी का इवेंट जो शायद कितनी तारीख को हो रहा है? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को हो रहा है, यानी संडे को आएगा इंडिया में। और और टाइमिंग्स तो वही रहेंगी मेरे ख्याल से, सुबह 7:30 8:30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो और उसके ये बारे में बात करते हैं। और ये फाइट होने जा रही है ऑस्टिन टेक्सास में। और ऑस्टिन टेक्सास, सेंटर होगा इसका मूडी सेंटर। मूडी सेंटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेन इवेंट की। सबसे पहले बात करते हैं मेन इवेंट की। मेन इवेंट होने जा रहा है किसके बीच में? बिनाइल दारियुश और अरमान जारियुकीन के बीच में। अरमान सारियुकियान, इस तरह का कुछ नाम है, टी साइलेंट है। और बनील दारियुश, बिल्कुल। तो प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसी तरीके से नाम साउंड कर रहे हैं जितने भी फाइट्स हम देख रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इस फाइट में क्या होता है। तो हम देख ही सकते हैं ये फाइट लाइट वेट डिवीजन की फाइट है और काफ़ी अच्छी फाइट है ये। लाइट वेट यानी कि 155 पाउंड की वेट क्लास में ये फाइट होने जा रही है ना। और बात करें दोनों की रैंकिंग्स की, हम्म, तो बिनाइल दारियुश जो कि अभी हारे हैं ओलिवेरा से, वो 4th रैंक पर है। हम्म। और अरमान जारियुकीन वो है 8th रैंक फाइटर। तो क्या कहेंगे आप? देखो ये फाइट जो है ना, ये एक ज़बरदस्त फाइट है। पता क्यों? बिल्कुल बताइए। क्योंकि ये दोनों हैं टॉप नंबर के ग्रैपलर्स। इनकी ग्राउंड गेम है टॉप नॉच। अब हम ना क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ कि अरमान सारुकियान वर्सेस इस्लाम महाकाचेव की फ़ाइट देखिए आप जाके, गूगल कीजिए, गूगल नहीं यूट्यूब पे जाइए, सर्च मारिए, आप उस फाइट को देखिए। वो फाइट ग्रैपलिंग की इतनी ज़बरदस्त फाइट थी। अरमान सारुकियान की ग्रैपलिंग इतनी अच्छी है कि उसने इस्लाम को भी टेक डाउन कर दिया था। वो फाइट इस्लाम महाकाचेव 2-1 से जीता था, और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे थे कि शायद वो फाइट अरमान जीता है, राइट। अब आती है बात बनील दारियुश की। बनील दारियुश अपनी लास्ट फाइट जीता था शायद गैमरॉड, राइट। गैमरॉड एक बहुत अच्छा रेसलर है। बनील की ग्रैपलिंग स्किल्स इतनी अच्छी हैं कि उसने गैमरॉड को बड़ी ही आसानी से हरा दिया, और गैमरॉड ने अरमान को हराया हुआ है, राइट। तो ये जो MMA मैथ है, ये वैसे तो काम नहीं करती है, बट बहुत अच्छी फाइट होने वाली है। रैंकिंग्स पे तो इसका कोई ख़ास प्रभाव पड़ने नहीं वाला। यस ऑफ कोर्स, अगर अरमान जीतेगा तो उसकी रैंकिंग ऊपर आएगी, राइट। बट जितने भी लोग ये देखना चाहते हैं कि इन दोनों फाइटर्स में से अच्छा ग्रैपलर कौन है, उनके लिए ये फाइट है। अब देखना होगा कि किसकी ग्रैपलिंग ज़्यादा बेटर है। तो क्या लगता है आपको, बिनाइल दारियुश अगर ये फाइट जीतते हैं तो क्या वो टाइटल शॉट के लिए जा पाएंगे? क्या उनको एक तो मौका ट्रैक्टर मिलेगा? चल रहा है यार हाँ, मैं मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, बिकॉज देखो मौका तो उसे मिल सकता है, बिकॉज मौका दोनों फाइटर्स को मिल सकता है, क्योंकि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम की फाइट होगी अभी, राइट। जो भी जीतेगा वो तो जस्टिन गेजी के साथ लड़ेगा, ये तो फाइनल है, BMF के वाले। राइट। हाँ, बट अरमान ने क्योंकि एक क्लोज फाइट दिया था इस्लाम को, राइट। और बनील जो है वो ग्रैपलिंग में अच्छा है, तो लोग इस्लाम के साथ इन दोनों की फाइट्स ज़रूर देखना चाहेंगे। देखना ये होगा कि होता क्या है। देखो UFC में ना ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि रैंकिंग क्या है, कौन सा फाइटर कौन से नंबर पे आ रहा है। और ये 7 साल छोटे भी हैं अरमान। एग्जैक्टली, अरमान के पास बहुत ज़्यादा टाइम है और बनील के पास टाइम नहीं है, हाँ, राइट। दारियुस के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बिकॉज वो ज़्यादा एज का है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई इंजर्ड हो जाए, फॉर एग्जांपल चार्ल्स ओलिवेरा अगर इंजर्ड हो गया दोबारा से, तो जस्टिन गेजी लड़ेगा। जस्टिन गेजी को ना जो वोकोनॉव्स्की 2 वाली फाइट हुई थी ना, वो भी ऑफर हुई थी, बट उसने बोला मेरे को टाइम ज़्यादा चाहिए। तो देखना होगा कि होता क्या है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें इन दोनों ही फाइटर्स की, हाँ, तो दोनों के दोनों 3 राउंड तक गए हैं, लेकिन इनमें से एक फाइटर से 5 राउंड तक गए हैं। अच्छा, 5 राउंड तक गया है एक बार? एक ही बार। लेकिन बिनाइल दारियुश एक भी बार नहीं गया। देखो फ़र्क तो पड़ेगा, बिकॉज उसके पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैं गया हुआ हूँ, और वो भी गैमरॉड के साथ गया था। गैमरॉड के साथ, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा टफ फाइटर। हाँ, वो फाइट थी, फाइट ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं ना उसको, वॉर ऑफ न्यूट्रिशन, वो वाली फाइट थी वो। अगर मैं अपना MMA मैथ लगाऊं तो मुझे लगता है कि बनील दारियुश इस फाइट को जीत जाएगा।
उसकी ग्रैपलिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगती है बजाय अरमान की ग्रैपलिंग के। हाँ, लेकिन हमेशा ज़्यादातर ना ये होता है कि जब दो ग्रैपलर्स, दो रेसलर्स लड़ते हैं तो वो बॉक्सिंग मैच हो जाता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू टेस्ट ईच अदर्स ग्रैपलिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और टायरिंग प्रोसेस होता है। और अभी इस्लाम माकाचा वर्सेस वोल्कनोस में भी यही हुआ था, हाँ। पहले राउंड में KO पड़ गया था। अगर हम इनकी ग्राउंड गेम की बात करें तो दारियुश यहाँ पे 3rd रैंक करते हैं कंट्रोल टाइम में, टॉप पोजीशन पे पूरे लाइट वेट डिवीजन में। और दारियुश- जारियो की इनकी बात करें तो वो 8th रैंक पे हैं और टॉप पोजीशन में लगभग 47 मिनट अभी तक। मैं तो दारियुश को ही जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है दारियुश जीत जाएगा। देखते हैं अभी तो कौन जीतता है, लेकिन जारियो के पास ये होगा कि काफ़ी यंग है और खोने के लिए तो कुछ है नहीं, और पाने के लिए उनके पास एक टाइटल देखो, शॉट है। अरमान ज़ारोकियान या फिर सारोकियान, जो भी उसका नाम है, उसके पास काफ़ी टाइम है एंड आई थिंक ही विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़, राइट। लेकिन अगर पहले ही मिल जाए और टाइटल शॉट मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा उनके लिए। हाँ, बट टाइटल शॉट तो नहीं मिलेगा बिकॉज डस्टिन पोरिये भी लाइन में लगा हुआ है, राइट, और जस्टिन गेजी लाइन में लगा हुआ है, राइट। इन सब के बीच हमको ये देखना होगा कि UFC पैसे के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा। एग्जैक्टली, कॉनर मैग्रेगर भी वापस आने की सोच रहा है, माइकल चैंडलर है, तो बहुत सारे लोग लाइट वेट डिवीजन में काफ़ी खलबली मच रखी है इस टाइम पे। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना, यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कई बार ऐसा होता है कि कोई फाइटर इंजर्ड हो गया और इमीडिएटली रिप्लेसमेंट चाहिए विद इन 2-3 डेज, तो फिर मौका बन सकता है इन दोनों फाइटर्स का। तो अब बात करेंगे हम को मेन इवेंट की, जो होने जा रहा है बॉबी ग्रीन वर्सेस जेलिन टर्नर के बीच में। बॉबी ग्रीन वर्सेस जेलिन टर्नर। देखो, बॉबी ग्रीन की फाइट मेरे ख्याल से जेलिन टर्नर ना रिप्लेसमेंट है बिल्कुल, डैन हुकर का, डैन हुकर का, राइट। अच्छा, और 10 दिन में आया है ये। 10 दिन की रिप्लेसमेंट है। बॉबी ग्रीन की बॉक्सिंग तो टॉप नॉच है। लास्ट फाइट बॉबी ग्रीन की थी टोनी फर्ग्यूसन के साथ, और उसने सबमिट कर दिया था उसको, हालांकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो सबमिट करेगा। देखो, जो जेलिन टर्नर है ना, एक तो उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, 6 फुट 3 इंच, राइट। तो 155 पाउंड की कैटेगरी में 6 फुट 3 इंच जो है ना, वो एक मेजर फैक्टर है। बट क्योंकि वो सिर्फ 10 दिन के टाइम पीरियड पे आ रहा है, तो बॉबी ग्रीन शायद आराम से ये फाइट जीत जाएगा। बट जेलिन टर्नर जो है ना, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बिकॉज उसकी स्किल्स, उसकी हाइट, उसकी रीच इस डिवीज़न में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हालांकि वो मेरे ख्याल से लास्ट फाइट ना डैन हुकर से ही हारा है, राइट। हाँ, लास्ट फाइट डैन हुकर से आ रहा था। हाँ, और वो वेट मिस किया था उसने, वेट भी मिस किया था, तो देखना होगा कि वो वेट कैसे मैनेज करता है। मैं तो बॉबी ग्रीन के साथ जाऊंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि जेलिन टर्नर को ज़्यादा टाइम नहीं मिला है। अगर उसको पूरा फाइट कैम्प मिलता तो फिर मैं जेलिन टर्नर के साथ जाता। अगर इनकी बात करें हम डैन हुकर के साथ, तो इनको पूरा फाइट कैम्प मिला था, फुल प्रिपरेशन था, तभी भी इन्होंने मिस कर दिया था वेट, तब भी हार गया था और हार भी गया था। और मेन कार्ड था इनका, जो कि किसी फाइटर्स को बहुत कम मिलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि 10 दिन के अंदर कैसे मैनेज करते हैं। पर ये फाइटर अच्छा है, बट बॉबी ग्रीन की ना खासियत है यार, उसका जो डिफेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा रॉक सॉलिड है, और ओपन गार्ड के बाद जो पंचेस थ्रो करते हो तो एक तरफा होते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपर्ट्स की बात करें तो वो तो ये भी बोल रहे हैं कि जेलिन टर्नर इस फाइट के लिए राइट कंटेंडर नहीं है, क्योंकि टेरेंस मैकिनली है ना, ठीक है, राफेल डॉस एंजोस इस फाइट के लिए अपना सर्विस प्रोवाइड करने के लिए तैयार थे। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सही है? देखो, जो UFC है ना, उसके अंदर सही और गलत नहीं है, उसके अंदर टाइमिंग है। क्या तुम राइट टाइम राइट प्लेस पे मौजूद हो या नहीं हो। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है ये राइट टाइम और राइट प्लेस है। अगर जेलिन टर्नर कैन समहाउ विन दिस फाइट तो उसका फ्यूचर बड़ा ही ब्राइट है। और जेलिन टर्नर तो अभी रैंकिंग की बात करें तो 12th रैंक है, 12th रैंक और बॉबी ग्रीन 13 पे है। तो रैंकिंग पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यस, उसको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बॉबी ग्रीन की बॉक्सिंग काफ़ी अच्छी है, और अब देखना होगा कि कौन जीतता है। मैं सजेस्ट करूँगा, मैं मतलब मेरी प्रेडिक्शन ये है कि बॉबी ग्रीन जीतेगा। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि सपोज किसी फाइटर ने वेट मिस कर चुका है, तो अपोनेंट फाइटर जो कि रेडी है फाइट के लिए, उसके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है? हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई फाइटर मिस करता है ना वेट, तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि उसने कितना वेट मिस किया। अगर तो वेट बहुत ज़्यादा मिस किया है, तो फिर जो अपोनेंट होता है, वैसे कितना भी वेट मिस किया हो, उसके बाद वो अपोनेंट के पास जाएंगे और उसको 20% फाइट पर्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल के मानते हैं कि बॉबी ग्रीन और जेलिन टर्नर की फाइट हो रही है, राइट।
जेलिन टर्नर ने वेट मिस कर दिया, बिल्कुल। ठीक है, तो 20% जेलिन टर्नर के फाइट पर्स, मतलब जो पैसा जेलिन टर्नर को मिल रहा होगा, मानते हैं कि उसको 50 लाख रुपए मिल रहा है जेलिन टर्नर को, हाँ। राइट, तो उसका 20% फिर बॉबी ग्रीन को मिलेगा, ओ। ठीक है, यानी कि 10 लाख, ठीक है, 50 लाख का 10% हुआ 5 लाख, 5 लाख 20% 10। 10 लाख। लेकिन अगर जेलिन टर्नर ने ना बहुत ज़्यादा वेट मिस किया है तो फिर वो फाइट पास 30% भी जा सकता है, ओ माय गॉड। राइट। और जो फाइटर होता है जैसे बॉबी ग्रीन, तो बॉबी ग्रीन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अब वो फाइट लड़ना चाहता है या नहीं लड़ना चाहता। ज़्यादातर तो UFC फोर्स करती है कि भाई लड़ो, बिकॉज उनका कार्ड ख़राब होता है, बिल्कुल। राइट। बट एक ऐसा भी इंसिडेंट हुआ है जैसे स्टीफन थॉम्सन है उसका, और एक ब्राज़ीलियन फाइटर था, उसका फाइट हो रहा था और ब्राज़ीलियन फाइटर ने कुछ ज़्यादा ही वेट मिस किया, तो स्टीफन थॉम्सन ने फाइट लड़ने से मना कर दिया। तो ये चीज़ें होती हैं, फ़ायदा होता है अपोनेंट को जब भी कोई फाइटर वेट मिस करता है। बात करें हम फाइटर की, अपने ही फाइटर अंशुल जुबली की, तो उनके साथ भी यही हुआ था, एग्जैक्टली, है ना। माइक ब्रीडर ने वेट मिस किया था, राइट, तो फिर शायद अंशुल जुबली को भी माइक ब्रीडर का फाइट पर्स मिला होगा। हालांकि वो ये सब पब्लिक नहीं करते हैं। हाँ, पब्लिक ये क्या नहीं जाता, छुपा के रखते हैं लोग। देखो UFC का काम है अच्छा फाइट कार्ड बनाना, और फिर UFC एक बिजनेस है, राइट, बिल्कुल। तो वो हमेशा ये चाहेगी कि फाइट कार्ड में ना ज़्यादा बदलाव ना हो, बिकॉज जब कोई वहाँ पे क्या होता है, पेपर भी होता है, लोग टिकट्स खरीदते हैं, टीवी पे देखने के लिए भी पैसे देना पड़ता है, बिल्कुल। राइट। अगर फाइट मिस हो जाएगी तो फिर लोग रिफंड मांगना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये फाइट नहीं देखनी है, तो इसीलिए UFC ज़रूर ये फोर्स करता होगा कि आप फाइट को एक्सेप्ट कर लीजिए और हम आपको थोड़ा सा कैश वगैरह और दे देंगे, ऐसा होता है। एक और अपडेट है कि बॉबी ग्रीन के जो फाइट कैंप के जो उसके फाइटर्स हैं वर्सेस अरमान सारूकियान, उसके जो फाइट कैंप के फाइटर्स हैं उनके बीच में होटल में लड़ाई भी हो गई है, तो कुछ उसके स्क्रीनशॉट्स या स्नैप्स हम डालेंगे, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। हालांकि बॉबी ग्रीन तो लड़ रहा है टर्नर के साथ, राइट, और बिनाइल अरमान सारूकियान लड़ रहा है बनील दारियुश के साथ, तो अपोजिट फाइट हो गई है। तो अपोजिट फाइट हो गई है, तो यही था अपडेट। बाकी के लिए लाइट वेट डिवीजन में तो काफ़ी खलबली मच रखी है। ये गाइस स्टोरी भी हो गई अगली उस फाइट के लिए, हाँ, किन के बीच में फाइट हो रही है। तो शायद इनकी ना आपस में फाइट्स भी हो जाए नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे अगली फाइट की, जो कि ये कार्ड तो पूरा ही ज़बरदस्त है, लेकिन अब बात करेंगे बैंटम वेट में, जहाँ पे रॉब फॉन्ट लड़ेंगे डिवीजन फिगरेडो के साथ। तो बताइए, डिवीजन फिगरेडो बीइंग अ फ्लाईवेट चैंपियन। फिगरेडो तो इतना अच्छा फाइटर था ना, बट अनफॉर्चुनेटली उसका सामना हुआ एक मैक्सिकन फाइटर के साथ, जिसकी जो है ना जो ब्रैंडन मोरेनो, उसकी जो शॉट्स हैं यूट्यूब पे, इंस्टा पे ना, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उसकी शॉट्स है कि आई एम नॉट अ चैम्पियन टुडे, आई माइट नॉट बी अ चैम्पियन टुमारो, बट वन डे आई विल बी अ चैम्पियन एंड दैट इज़ फॉर श्योर। तो उसकी वो मोटिवेशनल जो है क्लिप वो बहुत ज़्यादा चलती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। उसके साथ उसने 3 फाइट्स लड़ी थी, जिसमें से 4 फाइट लड़ी हैं। 4 फाइट लड़ी हैं। 4 में से 1 ड्रॉ हुआ है, 1 फिगरेडो जीता है और 2 मोरानो जीता है, बिल्कुल, है ना। तो मोरानो का ना काफ़ी टाइम से वेट कटिंग का इशू चल रहा है, वो 125 पाउंड जो है वेट लिमिट उसको क्रॉस कर दे रहा है बार बार, तो इसलिए वो अब जंप कर रहा है, राइट। और उसकी फाइट हो रही है रॉब फॉन्ट के साथ। रॉब फॉन्ट जो है ना वो काफ़ी सॉलिड फाइटर है, वो जाना जाता है अपने 5 राउंड फाइट्स के लिए, और इनमें तो हाइट का भी काफ़ी डिफरेंस है का। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि उसकी जो रीच में होगी वो डिसएडवांटेज होगा फिगरेटो को। फिगरेटो एक बहुत ही ज़बरदस्त फाइटर है, डिफेंस उसका जो है थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, क्योंकि वो अपने हैंड्स को अपनी रखता, बट देखना होगा। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस जो है हैवी डिवीज़न में वो आ रहा है, तो मुझे नहीं लगता उसकी पावर, और एज भी काफ़ी हो गई है, 35 साल के हो गए हैं। हाँ एग्जैक्टली। क्या ये अच्छा मूव है उनके लिए? अच्छा मूव तो नहीं है, बट करियर के लिए अब क्या करेगा। देखो उसको रीमैचेस तो नहीं मिलेंगे अब, क्योंकि 4 फाइट वो लड़ चुका है ब्रैंडन मोरेनो के साथ, राइट। फिगरेडो और मोरानो 4 फाइट्स लड़ चुके हैं, तो अब उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, बिल्कुल। और वेट कटिंग का ही उसको इशू हो रहा है। और रॉब फॉन्ट तो टॉप 10 में भी है, हाँ, बैंटम वेट में। तो रॉब फॉन्ट रीच एडवांटेज होगा, पावर का एडवांटेज होगा, तो मुझे लगता है कि शायद फिगरेटो ये फाइट ना जीत पाए। रॉब फॉन्ट की बात करें तो उनकी पिछली 4 फाइट हम देखें, कोरी सैंडहैगन,
आंड्रियान यानेस, मार्लोन वेरा और जोस एल्डो जैसे बैंटमवेट के साथ तगड़े इसने फाइटर। अच्छी फाइट लड़ी है इसने, और जब ये हारता है तो अच्छे फाइटर से ही हारता है। और सारे यूनानिमस डिसीजन से है, खाली एक के वो भी ये विन किया है हाँ। आड्रियान यानेस के साथ। हाँ, बाकी सब इसका मतलब ये कभी भी नॉकआउट नहीं हुए नहीं हैं, हुआ बड़े बड़े अभी तक मतलब हुए हैं, लेकिन अभी पिछली 4 फाइट की बात करें हाँ, हाँ। तो पिछली 4 फाइट जो भी इसने लड़ी है ना, वो काफ़ी बड़े फाइटर हैं। देखो कोरी सैनहेगन, हम्म। उसकी बॉक्सिंग तो उसकी जो बॉक्सिंग है, किक बॉक्सिंग है, वो तो सेकंड टू नन है। अब ये मार्लोन वेरा लड़ रहा है शॉन ओमॉली के साथ, बिल्कुल, तो वो भी एक अच्छा फाइटर है। और जोसे होजे एल्डो ऑल्डो तो तो सबको पता ही legend है। राइट। तो ये सारी हारा है कि एक जीता है? ये खाली एक जीता आड्रियान के साथ, आर्टियन के साथ बाकी सारी हारा है, लेकिन यूनानिमस डिसीजन से आ रहा है, यानी पूरे कि एंड तक गया 5 है। राउंड 3 राउंड पूरा ये फाइट कंप्लीट करता है, तो अच्छा फाइटर है। मुझे लगता है ये आराम से जीत जाएगा। और चौथी फाइट कौन सी है? चौथी फाइट है शॉन ब्रैडी वर्सेस केल्विन गैस्टेलम। केल्विन हाँ, केल्विन गैस्टेलम जो है वो अपना 170 पाउंड में अब नीचे को आ रहा है। वो पहले 185 पाउंड में लड़ता था, राइट। तो अब वो नीचे आ रहा है और वो लड़ रहा है किसके साथ? शॉन ब्रैडी के साथ। शॉन ब्रैडी की लास्ट फाइट मेरे ख्याल से हुई थी एक रेसलर के साथ, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। शॉन ब्रैडी ना एक अच्छा रेसलर है और उसकी जो नॉकआउट पावर है वो भी अच्छी है। मुझे ना, मैं श्योर नहीं हूँ कि केल्विन गैस्टेलम वेट लिमिट अपनी रख पाएगा या नहीं रख पाएगा, राइट। क्योंकि ये पहले भी वेट मिस कर चुका है एक, तो अब देखना होगा कि ये इस वेट कैटेगरी में कैसा लड़ता है। बिकॉज इसके करियर की शुरुआत तो 170 पाउंड से ही हुई थी, बट बिकॉज ये खाने का शौकीन है, मैक्सिकन है, राइट। हालांकि इसके करियर की हाईलाइट है इजराइल आदेसानिया के साथ फाइट, है ना। बट आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा परफॉर्म करेगा। आई थिंक कि शॉन ब्रैडी इसको हरा देगा। शॉन ब्रैडी की लास्ट फाइट तो हुई थी बिलाल मोहम्मद के साथ शॉन ब्रैडी की लास्ट फाइट हुई थी, और मेरे ख्याल से दुबई में हुई थी, है ना, जिसको ये आराम से हार गया था। ओलिवेरा वर्सेस माकाचेव वर्सेस इनका। तो अब देखना ये होगा कि ये फाइट कैसी जाती है। और उससे पहले तो अनबीटेबल रहे हैं, खाली एक फाइट हारे हैं यूएफसी में अभी तक। हाँ, वो उसकी लास्ट फाइट थी जो वो हारा। तो अब देखना होगा कि ये फाइट कार्ड में मेरी प्रेडिक्शंस कैसी जाती हैं। हालांकि जब ये फाइट होगी तब भी हम वीडियोस बनाएंगे और आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे। बहुत सारे लोग ना हमारे वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोगों को अच्छी मोटिवेशन मिलती रहे और हम लोग और मेहनत करते रहें। UFC 296 लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कोबी कविंगटन, एक अच्छी फाइट है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि कोबी कविंगटन शायद लियोन एडवर्ड्स को हरा दे, बिकॉज उसका फाइट स्टाइल एंटायरली डिफरेंट है कमारू उस्मान के साथ। यस, कमारू उस्मान ने उसे 2 बार हराया है और कमारू उस्मान 2 बार लियोन एडवर्ड्स से हारा है, बट MMA मैथ कभी भी सही नहीं होता है। तो कोबी कविंगटन वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की प्रिडिक्शंस, उसके फाइट कार्ड का एनालिसिस हम ज़रूर करेंगे अगली वीडियो में। और सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब का और लाइक का बटन दबाइए और कमेंट्स कीजिए कि जो भी हमने फाइट कार्ड आपको बताया है, अपनी प्रिडिक्शंस कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।